बिजली में नीतीश कुमार काम किया है, रोड बनवाने को काम किया है नीतीश कुमार, लेकिन फॉरवर्ड बनाने को, बैकवर्ड को फॉरवर्ड बनाने का काम किया है लालू जी। 24 में फिर मोदी आएगा। फिर मोदी आएंगे। आप लालू यादव के बहुत बड़े समर्थक हैं, इसके बाद भी यह बात कह रहे हैं, मतलब नहीं, मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है। मोदी को रोकने वाला प्रधानमंत्री वही वजह से रहेगा। तो अभी नीतीश जी चलने लायक हैं, मगर इन जो काम कर रहे हैं ना, इस तरीका से नहीं करना चाहिए उनको कि बार बार इधर से इस सत्ता से उस सत्ता पलटी मारे इस तरह। लेकिन जो है पलटू राम नहीं रहेगा, पलटू राम नहीं नहीं रहेगा। तेजस्वी को सरकार रहेगा बिहार में। बिहार में। बिहार में रहेगा तेजस्वी को सरकार और केंद्र में रहेगा मोदी। अभी हम लोग बिहार के पटना वाले गांधी मैदान में हैं और यह वही गांधी मैदान है जहां पर आज से कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और इंडिया महागठबंधन जो है उसका रैली था, महारैली कह सकते हैं, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जुटे। लेकिन हम लोगों से जानेंगे कि आखिर इन लोगों की राय है। एक तरफ भुजा बेचने वाले भाई साहब हैं, एक तरफ इडली बेचने वाले भाई साहब हैं। ये लोग पटना के गांधी मैदान में घूम घूम करके भुजा बेचते हैं। इन लोगों से हम जानेंगे क्योंकि ये लोग रियल मायनों में देश के अगर कोई निचला वर्ग है तो यही लोग हैं, क्योंकि बहुत मेहनत दिन भर ये लोग घूमते हैं, तब 500, 200, 300, 1000 रुपया कमाते होंगे। इन लोगों से हम जानेंगे आज कि आखिर इन लोगों की राय क्या है। देश में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की के तरफ ये लोग झुकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ, या फिर क्या इनकी विचारधारा है, इन लोगों से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम गांधी है आपका? मेरा प्रकाश यादव नाम है, प्रकाश जमुई यादव। जिला के रहने वाले हैं। झाझा प्रखंड है। जमुई जिला से हैं। झाझा प्रखंड है, झाझा बोड़वा पंचायत है, गांव बिशनपुर है। चलिए, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम राजकुमार होगा। राजकुमार। पूरा बताइए ना। राजकुमार। राजकुमार। जाति नहीं बताते हैं क्या आप? नहीं, जाति बनाते क्या बताते नहीं चौहान है। चौहान है। राजकुमार जी, आप कहाँ से हैं? नवादा से हैं। नवादा। मतलब जी। दोनों आदमी मगही कहीं ना कहीं जानते हैं। चलिए, भुजा कितने सालों से पटना के गांधी मैदान में आप बेच रहे हैं? भुजा हो गया मेरा 23 साल। 23 सालों से लगातार आप भुजा बेच रहे हैं यहाँ पर। तो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को आप समझ रहे हैं बढ़िया पूरे से? राजनीति समझ रहे हैं। लालू जी भी जखनी लालू जी शुरू में था लालू ना, जी थे उस समय तो जब आप उस शुरू किए समय थे में बेचना। जो है सो उसके बाद नीतीश कुमार तो एक बेगे आया, 3 बार गए सरकारी आए, बनाया, गए आए। गया का आया। बताइए, लालू जी की जब सरकार थी बिहार में, तब बिहार बेहतर था या नीतीश जी के सरकार में बेहतर लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, बिहार में जो है सो नीतीश भी काम किया है, ऐसा भी नहीं किया है, सो बात नहीं, काम तो करवे किया है। बिजली को काम वही किया है। बिजली में पूरा काम किया है। बिजली में नीतीश कुमार काम किया है, रोड बनवाने को काम किया है नीतीश कुमार, बिल्कुल। लेकिन फॉरवर्ड बनाने को, बैकवर्ड को फॉरवर्ड बनाने का काम किया है लालू जी। हाँ। कुर्सी बैठाने को लिए, अकल सिखाने के लिए, चलने के लिए, दिमाग लगाने के लिए वो लालू जी का देन है। आज जितना भी है, आज बुढ़वा आदमी है, आज होशियार हैं, या तो 10 रुपया ठग रहे थे, वो दिमाग लगाया लालू जी का देन है। मतलब कहीं ना कहीं गरीबों को एक स्थान दिया हाँ। समाज में कि गरीब इंसान भी समाज और में अपनी गरीब आवाज को उठा सकता गरीब है। को नेता जो है सो लालू जी हैं। नीतीश कुमार को रैली होते हैं गांधी मैदान में, हम इतना दिन से देखे थे कि 3 दिन पहले गेट सील मार देता है, उसके बाद कि रोड से उधरे फर के खदड़ता था। प्रशासन ने जाइए, आप उधर जाइए, नहीं बेचना मना है। लेकिन लालू जी का रैली में कल बम्फड़ आदमी, जितना भी कमाने वाला गरीब आदमी थे, चाय से, इडली से, भुंजा लेकर के, बादाम, चना चूर सब लेकर के, मतलब कल कमा के आप लोग लाल हो गए हैं। कमा करके लाल हो गई। और भगवान भी गुलाब जल ने उसको, लालू जी के नाम पर गुलाब जल भी भगवान ने ऊपर से प्रभु छीटे हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं आप लालू यादव जी के विचारधारा से, आरजेडी के विचारधारा से आप मेल खाते हुए हैं। मेल खाते हैं। कभी भी ऐसा बात नहीं है, कभी भी हम लोग का आज तक रैली में जो है सो लालू जी का रैली में, आज ने तेजस्वी हो गए हैं, लेकिन लालू जी का रैली बराबर होते थे। गांधी मैदान में जो है सो गेट में नहीं घुसने देते थे। प्रशासन को अलाउंस करके बोलता था कि बेचने वाला का गरीब आदमी का मत रोकिए, आने दो, कोई बम पिस्टल नहीं है। लालू जी बोलते थे। हम लोग का भाई क्या बम पिस्टल रखेंगे, हम लोग अपने कमाने खाने वाला आदमी हैं। हम लोग तो कमाने खाने से व्यस्त रहते हैं, तो जानते हैं राजनीति को बारे में। बिल्कुल, ये जो लोग हैं, ये लोग बहुत साधारण किस्म के लोग हैं। रोज देखिए भुजा बेचते हैं, यही सब बेच करके 10 रुपया 5 रुपया का लोग खरीदते हैं, तो इन लोगों का घर चलता है, इनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बच्चे हैं। तीनों का शादी वादी हो गया है? नहीं, शादी नहीं हुआ है, पहला शादी करने वाले हैं। पहले बेटे का शादी करने वाले बेटे करने वाले हैं, और 2 लड़का है, 1 लड़की है। चलिए, बिहार की राजनीति पर तो आपने लालू यादव का पक्ष रख लिया, लेकिन थोड़ा सा इन स्पाइस आपसे हम बात करते हैं, उसके बाद देश की राजनीति पे भी हम आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, जब नीतीश कुमार सरकार में अभी हैं, पिछले 17 सालों से लगातार मुख्यमंत्री के पद पे हैं, बीच में एक बार जीतन मांझी कुछ महीने के लिए बने थे, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार की जो सरकार है अच्छा काम कर रही है, या फिर इसके पहले जो लालू यादव जी बहुत सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी रही, तब ज़्यादा बेहतर काम हुआ था? देखिए, जब शुरुआती जब था तो नीतीश जी का अच्छा काम हुआ। मतलब शुरुआती दौर था जब,
जो शुरुआती दौर था तो अच्छा काम किए, रोड का भी, बिजली का भी और पढ़ाई वढ़ाई का भी कुछ टीचर उचर का बहाली वहाली में भी अच्छा काम किए, हाँ। समझे ना। और इधर जब आने लगे राजनीति में, जब इधर से उधर पलटी मारने हाँ। लगे, इसी में थोड़ा गड़बड़ा गया है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पलटी मारने में ज्यादा ध्यान था, विकास पर से ध्यान हट गया। इसी में विकास गड़बड़ा गया है। अच्छा, कल रैली था, आप लोगों ने, आप इडली बेचते हैं घूम घूम करके, आपको क्या लगता है कल की रैली जो थी, इससे कुछ बदलाव होगा, कुछ फायदा होगा आरजेडी को, या फिर सिर्फ रैली सिर्फ दिखावे के लिए था? नहीं, इससे है कुछ तो, आरजेडी का फायदा है इससे, कुछ फायदा है बहुत इसमें। फायदा है इससे। क्योंकि जो भीड़ था, भीड़ इससे पहले कि आप कितने साल से यहाँ बेच रहे हैं? यहाँ हम तो 5 साल से पड़े हैं। 5 साल से। एक बात बताइए, 5 सालों में आपको कई सारी रैलियाँ हुई होंगी, हमको लग रहा है कि सैकड़ों रैलियाँ यहाँ होती रहती हैं। इतना भीड़, जो कल भीड़ था, पूरा पटना जाम था, क्या लगता है आपको, इतना भीड़ कभी किसी रैली में था क्या इससे पहले? नहीं नहीं, इससे पहले तो किसी रैली में नहीं था इतना भीड़, पर अभी इससे अभी पहले कभी भीड़ इतना नहीं देखे आप? नहीं नहीं, हमारी जो कल का भीड़ था तो हाँ। कुछ मानना ही पड़ेगा, इसमें मानना तो पड़ेगा कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अपना दमखम दिखा रहे हैं। बहुत दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा दिखा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत भी प्रयास कर भी रहे कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेंगे कि बिहार का आपको क्या लगता है, बेस्ट मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, लगभग संन्यास के दौर में है। इसके बाद कौन हो सकता है बिहार का टॉप लेवल का बेस्ट मुख्यमंत्री, जो कि बिहार को बदलने में अपना अहम योगदान देगा? देखिए, इस तरीक़ा से तो अभी नीतीश जी चलने लायक हैं, मगर इन जो काम कर रहे हैं ना, इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए उनको, कि बार-बार इधर से इस सत्ता से उस सत्ता पलटी मारे, इस तरफ से उस तरफ जाते रहें। यही इसी चीज़ में ज़्यादा, उसमें हमारा विकास भी खराब हो रहा है, बिल्कुल सही बात। रोज़गार भी खराब हो रहा है, क्योंकि उन लोगों का तो ध्यान इसी चीज़ में चल रहा सिर्फ है, कुर्सी बचाने बस में। कुर्सी बचाओ, अपना तो काम वही हम करो। पूछ रहे हैं आपसे कि बिहार की जो राजनीति, इसके बाद कौन आपको लगता है, तेजस्वी जी हैं, चिराग जी हैं, और भी कई लोगों का नाम आता है कि ये बन सकते हैं मुख्यमंत्री, तो आपको क्या लगता है कौन हो सकता है नेक्स्ट लेवल का मुख्यमंत्री इसके वो बाद? तो जनता उसका डिसाइड करेगी। जनता डिसाइड करेगी। देखिए, बहुत बड़ा बात इन्होंने कह दिया है, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जनता जिसको डिसाइड करेगी वही बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन आपकी एक राय चाहूँगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है, किस पे लोगों का अटैक है, कि कौन हो सकता है, लोगों की राय या आपकी राय क्या है इस पर? सिर्फ अभी आपकी देखिए, राय। हम लोग राजनीतिक में उतना चलते नहीं हैं। लेकिन आपकी एक राय होगी ना कि पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में अच्छा काम नहीं किया, तो फिर कौन हो सकता है जो अच्छा काम करेगा बिहार के लिए? वो तो जनता चाहेगा ना, वो जनता ये बना सकता है आपकी ना। कोई आप पर्सनल राय है इसमें? अभी पर्सनल राय नहीं दे सकते नहीं इन दे चीज़ों में। चलिए, हम देश की राजनीति की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आने वाले 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव को लेकर ही ये जो रैली थी, और इसके बाद देश के तमाम जो नेता हैं, सभी लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर कोई और होगा जो कि दावेदारी पेश करेगा, या फिर क्या लगता है इंडिया महागठबंधन है वह इस बार दावेदारी पेश करेगा, देखना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, इसी को लेकर के रैलियां हो रही हैं, तमाम लोग इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी शायद 2024 चुनाव को लेकर ही पलट गए। क्या लगता है आपको, 2024 में फिर से मोदी जी आ जाएंगे, या फिर आपको क्या लग रहा है? 2024 में फिर मोदी आएगा। फिर मोदी आएंगे? आप लालू यादव के बहुत बड़े समर्थक हैं, इसके बाद भी समर्थक यह बात कह रहे हैं, मतलब नहीं, मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है। मोदी को रोकने वाला प्रधानमंत्री कोई वही रहेगा। प्रधानमंत्री हाँ, रहेगा। लेकिन जो है पलटू राम नहीं रहेगा, पलटू राम नहीं नहीं रहेगा। तेजस्वी को सरकार रहेगा बिहार में। बिहार में। बिहार में रहेगा तेजस्वी को सरकार, और केंद्र में रहेगा मोदी को मोदी। सरकार। देखिए, हम्म। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। हालांकि ये यादव जी है, यादव जी के फैन भी हैं, लालू यादव के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि राज्य में हमारी मांग है कि बिहार में सरकार आरजेडी की बने, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। युवाओं की भी मांग है और इनकी भी मांग है, लेकिन साफ तौर पे जब लोकसभा चुनाव की बात आती है, प्रधानमंत्री चुनाव की बात आती है, तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि चुनाव जो लोकसभा का होगा उसमें प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहेंगे। क्या जी, मोदी एकदम बिल्कुल रहेगा इनको कि हराने वाला अभी आपको नहीं लगता है कि कोई भी नहीं, नेता नहीं, है यहाँ? अब की बार नहीं हराएगा। अब की बार उसके तो कोई बाद चांस ही नहीं है। उसके बाद मोदी फिर नहीं आएगा। उसके बाद हारेंगे नहीं, क्योंकि हाँ, इस बार अंतिम बार मौका हाँ। देश के लोग देने वाले हैं। 2029 के बाद वो रहेगा दूसरा को। दूसरा हाँ, एक जो बार भी और हो। आएगा, एक बार और आएगा। एक बार और आए। हाँ, ये गारंटी है। मतलब मोदी जी के फेवर में है, हालांकि यादव जी के फैन है, लालू यादव के फैन है, लेकिन मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। चलिए, इनके तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, प्रधानमंत्री का चुनाव सामने है, और इसी को लेकर रैलियां हो रही हैं। क्या लगता है 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से चुनाव जीतेंगे, या फिर क्या लगता है आपको इंडिया महागठबंधन जो कितना सारा रैली हुआ फिर हुआ जीत जाएगा इस बार? नहीं नहीं, इस हिसाब से तो जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से तो मोदी जी का है, तो
फिर से है उनका ही सत्ता ही है। मतलब कोई नहीं है जो कि टक्कर दे सकता है। नहीं, अभी कोई देश नहीं में? टक्कर दे सकता कोई है नहीं देश है। में, अभी नहीं दे सकता है। अच्छा, अगर बिहार की बात करें, आपने तो कह दिया इन्होंने भी, अगर बिहार में फिर कहा जाएगा जब विधानसभा चुनाव आएगा 25 में, उस समय क्या बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के साथ, या फिर उस समय आरजेडी की सरकार यहाँ बन जाएगी बिहार? नहीं नीतीश की तो खैर सरकार नहीं बन पाएगी। बिहार में नहीं बन नहीं पाएगा। बन पाएगी। अंतिम बार, बस लास्ट बार। लास्ट बार क्या कह रहे हैं? वोट से जो है सो डिलीट नहीं कर सकता है, मोदी जी भी नहीं कर पाएगा। हाँ। वो लाठी से भी कर लेगा वो। हाँ। हम जान रहे हैं उसके पास अभी लाठी है, बरियार है, लाठी से कलम से मार कर देगा वो। हाँ। लेकिन वोट से नहीं आ पाएगा, वोट से हार जाएगा वो। वोट से राहुल रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। लेकिन रहेगा अब की बार मोदी। इस बार मोदी, हाँ, इस बार मोदी रहेगा, चाहे जैसे रहे, माय जबरदस्ती रहे या तो जैसे रहे वही रहेगा। मतलब इस बार कोई टक्कर देने वाला पूरे देश में नहीं है कोई नेता। नहीं, इस बार जो है सो वही रहेगा। एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे, लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आखिरी सवाल आप दोनों से लेंगे कि मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री 2024 में? अगर मान लीजिए नहीं बनते तो कौन आपके नज़र में कोई है जो कि बन सकता है? वही राहुल बनेगा, दूसरा कोई नहीं मतलब है। मोदी के बाद या हाँ, बनेंगे तो वही राहुल बनेंगे। वही बनेगा, मोदी के और बाद कोई वही चेहरा रहेगा। नहीं है देश में। एकदम वही रहेगा। 70 साल राज किया है तो अच्छा से चलाया है। ये तो 15 साल का एथी है। मोदी जी 15 ही साल का है, अच्छा, ज़्यादा मोदी नहीं। जी का कामकाज अच्छा लगता है कि नहीं आपको? काम अच्छा लगता है, लेकिन जो राहुल किया था, जो किया था कांग्रेस ने किया था, हर चीज़ का व्यवस्था किया था, राशन का राशन सब चालू था। राशन तो अभी भी मिल रहा है फ्री कुछ में। नहीं मिल रहा है, एक चीज़ मिल रहा है, राशन का राशन, चीनी, हर चीज़ मिलता था। अच्छा, उस समय सब कुछ मिलता मिलता था इस बार उसका। सिर्फ चावल ही मिल रहा है। चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, तो उसमें भी मिल रहा था चावल गेहूँ। हाँ, और भी हैं? बहुत सारी चीजें और उसमें बहुत ऐसा आइटम था कि मिलता था। लेकिन ये सब मोदी जी बंद करके वही 2-2 हज़ार जो रुपया जो डाल रहा है खाता हाँ, पर, हाँ। सब पैसा खा करके ये सब राशन का राशन वाला, और वही 2-2 हज़ार दे रहा है किसान लोग का। वही 2 हज़ार में जान जो बच जाए, हाँ। और कोई बात नहीं है। बाकी चुनाव नज़दीक है और इन लोगों की राय मैंने इसलिए लिया क्योंकि नेताओं का इंटरव्यू करके हम लोग देखते हैं, नेता तो खैर अपने फेवर में ही बोलता है, लेकिन जो रियल मायनों में वोटर है, देश का वोटर हो या फिर बिहार का वोटर हो, उसकी राय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के ही वोटों से लोकसभा चुनाव जो है 24 का तय होगा कि आखिर कौन होगा 2024 में प्रधानमंत्री। हालांकि दोनों की राय सेम थी कि प्रधानमंत्री मोदी ही 24 में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब बात 25 की आएगी, विधानसभा चुनाव की आएगी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जब होगा, तो इन लोगों का कहना है कि उस समय बिहार में कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आपकी क्या राय इन दोनों की बातों पे, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इनकी बातें अगर सही लगी, क्योंकि रियल मायनों में देश के वोटर और रियल मायनों में किसी के समर्थक ये लोग नहीं है, ये लोग और बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश और बिहार की, तो मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय देना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और एक और अपील आखिर में यही करेंगे कि आप जब वोट करने जाए तो कभी भी अपने लिए वोट ना करें, इस देश को देख करके वोट करें कि हमारे देश में कौन ऐसा नेता है जो कि तरक्की कर सकता है, कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो कि देश के बारे में सोचेगा, ना कि अपने परिवार के बारे में। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।